हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का यूनिट 1 एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। लेक्चर 1 हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस कि बिजनेस कैसे उदय हुआ था, कैसे बना था और इंडिया की ट्रेड हिस्ट्री क्या है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लेक्चर 2 करेंगे और आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बिजनेस में ह्यूमन क्या क्या एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। एक जो पैसे से जुड़ी एक्टिविटीज होती है और एक जो बिना पैसे वाली एक्टिविटीज होती है। फिर हम इसमें करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। इसके बाद हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें बिजनेस की डेफिनेशंस क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। देन हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन 7 करेक्टरिस्टिक्स जो हम पीछे के लेक्चर में भी कर चुके हैं और आज भी करेंगे। और उसके बाद हम एग्जाम टिप्स एंड मेमोरी ट्रिक्स को देखेंगे। तो ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो नोटबुक और पेन रेडी कर लो और लेट्स गो। सबसे पहले हम करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स, रोज जिंदगी में हम कितने सारे काम करते हैं। सुबह उठते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फैमिली की हेल्प करते हैं। इन सबको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। मतलब हम पूरा दिन में जो भी काम करते हैं वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। अब इन एक्टिविटीज को हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। और दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती है। मीन्स हम घर में कुछ काम कर रहे हैं, पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, कोई एनजीओ जा रहे हैं, तो ये पैसा कमाने के लिए नहीं होती है। मंदिर जा रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है और कुछ एक्टिविटीज होती है जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती है। तो चलो एक एक करके हम इन एक्टिविटीज को देखते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो इंसान अपनी लाइवलीहुड यानी अपनी और अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए करता है। मतलब उससे उसकी आर्थिक मदद होती है, रुपया आता है, उसका घर परिवार चलता है। इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। और इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए या पैसा कमाने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 तरह की होती है। पहला आता है बिजनेस। हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। और बिजनेस क्या होता है, चाहे हम उसमें कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें या फिर हम कोई भी वस्तु या सर्विस को सेल करें, मतलब उसको बनाएं, उसको बेचें या कोई सर्विस दें। सारी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटीज में आती हैं और ये सब प्रॉफिट के लिए की जाती है। इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कपड़े की दुकान चला रहे हैं, उसमें हम सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपना कपड़ा बेच रहे हैं। मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। क्यों? क्योंकि हमें अपना घर चलाना है, रेस्टोरेंट खोलना। रेस्टोरेंट में हम लोग प्रोडक्शन भी करते हैं और सर्विसेज भी देते हैं। देन अमेजन से प्रोडक्ट बेचना, यहाँ पर हम टोटली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो सब काम हम किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरा टाइप आता है इसमें प्रोफेशन। प्रोफेशन वो होता है जिसमें आपकी, मेरी या किसी भी पर्सन की स्पेशलाइज्ड स्किल
जो उसको स्पेशल काम आता है और जो उसको स्किल की जरूरत होती है, उसको बेचना। मतलब जो भी स्किल, अब जैसे मुझे पढ़ाना आता है तो मैं पढ़ाकर रुपए कमाती हूँ। आप लोगों को शायद कंप्यूटर पे काम करना आता होगा, आप किसी के लिए कंप्यूटर पे काम करेंगे तो रुपया कमाएंगे। तो फीस मिलती है किसके बदले में? आपकी स्पेशलाइज्ड स्किल के बदले में, कि मुझे कोई काम बहुत अच्छे से आता है, उसके बदले में मैं पैसा कमा रही हूँ। इसका मेन मोटिव क्या रहता है? पैसा कमाना, मतलब फीस कमाना। जैसे एग्जाम्पल क्या है? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए, इंजीनियर, ये सारे प्रोफेशनल होते हैं अपने फील्ड के, और ये अपनी स्किल को जिसमें वो परफेक्ट होते हैं उसको बेचते हैं और उसके बदले में उनको मिलता है फीस। देन आता है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल बॉडी की, प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप जरूरी होती है। मतलब कोई पर्सन ऐसे ही नहीं का अपना काम, डॉक्टर है, वो ऐसे ही नहीं डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर बनेगा तो उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर बनना करना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। लोग वो उसकी डिग्री को सॉरी, वो उसकी डिग्री को वेरीफाई करेंगे कि वो क्या उस काम को करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। सीए है तो सीए को किसका मेंबर बनना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई का मेंबर बनना पड़ेगा। लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर मैं अगर आपको टीचर बनना है तो क्या होगा? उसके लिए आपको बीएड, एमएड, अगर स्कूल में जा रहे हो तो, अगर कॉलेज में जा रहे हो तो नेट क्वालिफाइड, पीएचडी क्वालिफाइड, ये सब डिग्रियां, और आपकी ये डिग्रियां वेरीफाई भी करी जाती है अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बनाना है तो। देन थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। किसी दूसरे के लिए काम करना, जॉब करना। ये काम किसके लिए किया जाता है? सैलरी के लिए। एम्प्लॉयर और इसमें एम्प्लॉय का एक रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो जॉब देता है। एम्प्लॉय कौन होता है? जो जॉब लेता है। तो जॉब करने वाला और जॉब देने वाला दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। और इसका मेन मोटिव होता है सैलरी या वेजेस। वेजेस क्या होते हैं? जो डेली की दिहाड़ी मिलती है उसको वेजेस बोलते हैं। और सैलरी होती है जो मंथली मिलती है, या वीकली मिलती है, या 15 डेज में मिलती है। तो एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा? जैसे बैंक एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर है, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, ये सब एम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ तो मेरा वो प्रोफेशन है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर जॉब कर रही हूँ तो वहां पे मैं एक एम्प्लॉय होती हूँ। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसको हम बाद में देखेंगे। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है इसका हम कंपैरिजन करेंगे बाद में। अब हम देखते हैं पहले नॉन एक्टिविटीज है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या रहती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो बिना पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। जैसे लव, प्यार से कर लेंगे, इमोशन से कर लेंगे, सेटिस्फेक्शन से कर लेंगे। जैसे हम सोसाइटी में कुछ काम कर रहे हैं, किसी बूढ़े आदमी की हेल्प कर रहे हैं, किसी हैंडीकैप्ड आदमी की हेल्प कर रहे हैं, वहां हमें तसल्ली मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने आज कुछ अच्छा काम किया। या हम रिलीजन के लिए कुछ करते हैं तो वो सब हमारी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो पैसा कमाने के लिए तो बिल्कुल नहीं की जाती है, बल्कि वो आउट ऑफ लव। फिर किसी कोई हमें अच्छा लगता है, जैसे हमें पेरेंट्स का हम रिगार्ड कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ भी काम कर देंगे। अफेक्शन के लिए करेंगे, हम सिंपैथी के लिए करेंगे। मतलब किसी से कुछ हो नहीं रहा है तो हमें सिंपैथी भी होगी, हम उसके लिए भी काम करेंगे। देश के लिए काम करेंगे, पैट्रियोटिज्म, हम देशभक्त हैं तो देश के लिए भी करेंगे। हम बहुत धार्मिक है तो रिलीजन के लिए भी ये काम करेंगे। तो टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहला आता है सोशल एक्टिविटीज। समाज की भलाई के लिए जो भी काम किया जाता है वो सोशल एक्टिविटीज में आता है, जिसमें वॉलेंटियरिंग, आप किसी एनजीओ में जाते हो, या कहीं ब्लड डोनेट करते हो,
एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम में वॉलंटियर करना, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आप उसके मेंबर बनते हो। उस वहां पैसा नहीं मिलता, आप सिर्फ लोगों को फ्री में समझा रहे हो। दूसरा आता है रिलीजियस एक्टिविटीज, भक्ति करना, पूजा करना, प्रेयर करना। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम करते हैं कि मंदिर में प्रसाद बनाना, गुरुद्वारा में चैरिटी ड्राइव करना, तो ये सारी रिलीजियस एक्टिविटीज होती है। एंड देन आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो हम देश के लिए करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए करते हैं। वोटिंग कैंपेन्स में जैसे लोग काम करते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, घर घर वोट मांगते हैं, अपनी कारें ले जाकर काफिला बनाते हैं और वोट मांग रहे होते हैं, पार्टी के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे होते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, जैसे वोटिंग कैंपेन चलाना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना। देन आता है साइकोलॉजिकल या पर्सनल एक्टिविटीज, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी हम काम करते हैं। जैसे हम गाने सुन रहे हैं, उसके लिए कोई पैसे थोड़ी ना देगा, बट वो हमारी हॉबी है। हम पेंट कर रहे हैं, हम गार्डनिंग कर रहे हैं, ये हमारी पर्सनल हॉबी है। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, यहाँ हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ, तो क्या ये इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या आप मुझे कोई बता पाएगा कि मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो ये मेरी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि मुझे पता चले कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या मैं ये लेक्चर दोबारा से आपको डिटेल में समझाऊं, या आप समझे हो कि मैं आपको जो ये वीडियो दूंगी वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ रहा है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ रहा है? तो मैं इसका आंसर आपको एक शॉर्ट्स में दूंगी, पहले आप मुझे बताइएगा कि ये एक्टिविटी कौन सी है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने वो आंसर क्यों दिया। देन आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में फर्क क्या है? बट सब इससे पहले मैं आपको बट इससे पहले मैं आपको जो मैंने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें सीबीएसई में 3 मार्क के क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो पैसे के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, सेटिस्फेक्शन के लिए, लव के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए की जाती है। तो कोई भी अगर आप एक्टिविटी देखते हो, तो आप अपने दिमाग से एक सवाल पूछा करो कि क्या ये एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। आप बड़े जल्दी से इनका डिफरेंस समझ जाओगे कि क्या ये काम करने से मुझे पैसे मिलेंगे, क्या ये काम करने के पीछे मेरा मकसद पैसे कमाना है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और अगर नहीं, अगर आपका जवाब आता है नहीं, तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंस। इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो अब हम बिजनेस को और डीप से समझेंगे। लेक्चर 1 में हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मोटिव समझ ये इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। मोड ऑफ स्टार्ट, तो स्टार्ट क्यों करते हैं, हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि मालिक चाहते हैं कि बिजनेस करना है। प्रोफेशन क्या हो गया? प्रोफेशनल बॉडी की हम लाइसेंस लेंगे किसी से, जो भी उसके लिए प्रोफेशनल बॉडी है उसके लिए लाइसेंस, हमें अपने बिजनेस के लिए एक लाइसेंस चाहिए। एम्प्लॉयमेंट क्या है? फिर हम अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक ओनर ही डिसाइड कर लेगा कि उसको बिजनेस करना है, अपना पैसा लगाएगा और बिजनेस हो जाएगा। बट अगर एक डॉक्टर, एक वकील या एक सीए अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे मेडिकल
डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, वकील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट या एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट अगर हमें जॉब स्टार्ट करनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना है, तो हमारा जो ओनर होगा, जो एम्प्लॉयर होगा, वो हमें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर देगा और हम जॉब स्टार्ट कर देंगे। फिर क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है। जीरो पढ़ा हुआ पर्सन भी बिजनेस कर सकता है और हाईली क्वालिफाइड भी कर सकता है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है, उस फील्ड की एक स्पेशल डिग्री होती है। जैसे डॉक्टर के पास एमबीबीएस होगा, सीए बनने के लिए सीए की डिग्री होगी, लॉयर बनने के लिए उसके पास लॉयर की डिग्री होगी, और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जॉब करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिग्री होगी। देन पैसा, पैसा बिजनेस में तो बहुत जरूरत है पैसे की। प्रोफेशन में लिमिटेड पैसा चाहिए क्योंकि हम इतने पढ़ लिख लिए हैं, अब हम पैसा कमाएंगे, लगाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक ऑफिस खोलना है, उसके लिए पैसा लगाना है, तो इतना तो जरूरत पड़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आपकी डिग्री है, जॉब उसी से ही मिल जाएगी। रिस्क, बिजनेस में रिस्क हाईएस्ट रहता है, क्योंकि पैसा अपना लगाया है उसने, बिजनेस ना चला तो उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। प्रोफेशन में डिग्री करी है बट उसका प्रोफेशन चला नहीं, मान लो बहुत अच्छा वकील नहीं बन पाया, बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया, तो पैसे कम कमाएगा, तो रिस्क कम है। बट एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत ही कम रिस्क है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, बस ज्यादा से ज्यादा ये रिस्क होगा कि एक जॉब छूट जाएगी, शायद बीच में महीने 2 महीने दूसरी जॉब ना मिले, बस यही रिस्क रहेगा। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। रिटर्न्स, बिजनेस जो किया है उसे पैसा बहुत लगाया है तो प्रॉफिट भी बहुत मैक्सिमम होते हैं। जो आज मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस घराने, अडानी अंबानी, ये बिजनेस ही कर रहे हैं, इनका रिस्क हाईएस्ट है तो इनका प्रॉफिट भी बहुत हाईएस्ट है। प्रोफेशन में फीस मिलती है, लॉयर को अपनी फीस मिलेगी, डॉक्टर को अपनी फीस मिलेगी, तो वो उसकी कमाई है। कितनी लेता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना फेमस हो गया या कितना अच्छे से काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस मिलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपकी स्किल्स, अकॉर्डिंग टू आपकी डिग्री, सबके हिसाब से मिलती है। ट्रांसफर, बिजनेस को बेचा जा सकता है। आज मैं एक दुकान चला रही हूँ, कल मुझे नहीं चलानी है, मैं बिजनेस एज इट इज बेच दूंगी, कोई भी खरीद लेगा और चला लेगा। प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आज मुझे एक हॉस्पिटल नहीं चलाना, मेरी डिग मैं डॉक्टर का काम नहीं करना चाहती, तो फिर मैं ये थोड़ी ना कह दूंगी कि मेरी जगह किसी और को बिठा दो, वो डॉक्टर का काम कर लेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉसिबल होती है, आपका ही ट्रांसफर हो जाता है, आपकी जगह किसी और का ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि जो सेम क्वालिफाइड होंगे लोग वो आ जाते हैं। देन आता है एग्जाम्पल्स, शॉप ओनर, ट्रेडर्स बिजनेस करते हैं, डॉक्टर, सीए, लॉयर प्रोफेशन, और एम्प्लॉयमेंट में टीचर, बैंक एम्प्लॉइज आते हैं। अगर एक हॉस्पिटल का जो एक ऑनर है वो बिजनेस चला रहा है, वहां पर जो डॉक्टर है वो प्रोफेशनल है, और वहां पर जो नर्सिस हैं वो एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं, तो सेम प्लेस पर आपको तीनों तरह की कैटेगरी दिखाई देगी। देन आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसका डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मोटिव क्या रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, कि पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या रहता है, लव, इमोशन और सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। रिटर्न, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा आता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्यार मिलता है बदले में, सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो इसको मनी में तो नहीं काउंट कर सकते हम। रिस्क, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो रिस्क रहता है, बिजनेस है डूब सकता है, जॉब जा सकती है, प्रोफेशन है बंद हो सकता है, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई रिस्क ही नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे बिजनेस किया, जॉब किया, प्रोफेशन किया, पर इसमें मंदिर गए, कोई एनजीओ की हेल्प करी, कोई आप अपना हॉबी का काम कर रहे हो, अपनी मदर की हेल्प कर रहे हो, फैमिली के लिए खाना बना रहे हो, इसमें ये एग्जांपल है इसके। तो अगर इसमें क्विक टेस्ट लूं मैं आपका, क्या मनी, इज मनी द मोटिव, तो वो कौन सी एक्टिविटीज होगी जहां पर पैसा आपका मकसद है, पैसा कमाना चाहते हो, वो एक्टिविटीज कौन सी होंगी। और जहां आप पैसा नहीं कमाना चाहते, प्यार से काम करते हो, वो एक्टिविटीज कौन सी होंगी, तो मुझे प्लीज कमेंट में जवाब दीजिएगा। देन आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, 7 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी बिजनेस है वो मनी के लिए, सर्वाइवल के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है।
जैसे मम्मी कुकिंग कर रही है वो बिजनेस नहीं है, बट वही खाना कोई टिफिन सर्विस से मिल रहा है, वो बिजनेस है। रेस्टोरेंट खाना बना रहे हैं, वो बिजनेस है। देन आता है सेकंड, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो लेक्चर देखिए। गुड्स होते हैं टेंजिबल, जिनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं, मतलब हाथ में लेकर हम फील कर सकते हैं उसको। बट सर्विसेज क्या है, इनटेंजिबल है, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट जैसे मैंने उसमें भी एक एग्जांपल दिया था कि स्विगी और जोमेटो है, वो दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। वो फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं, और गुड भी प्रोवाइड कराते हैं। देन आता है रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स रेगुलर होते रहेंगे, कंटिन्यूअस होते रहेंगे। एक बार कोई काम किया और एक बार पैसा मिल गया तो वो ना बिजनेस है, ना वो उसके बिजनेस की रेगुलरिटी है। या आपने कहीं पुराना साइकिल बेच दिया, पैसे तो आए पर वो बिजनेस थोड़ी ना था, वो एक्टिविटीज एक बार ही हुई है। बट आप अगर रोज साइकिल बेच रहे हो, आपकी शॉप है, तो वो आपका बिजनेस है। देन आता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का मोटिव या उद्देश्य क्या रहता है, प्राइमरी एम होता है इसको कि हम उससे अपना घर चला पाए, हम अपने घर की हालत सुधार पाए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाए, ग्रोथ कर पाए। तो ये सब प्राइमरी एम रहते हैं। तो प्रॉफिट अगर होगा तभी ये सब कुछ होगा। तो बिजनेस चलाने का मेन मकसद रहता है प्रॉफिट कमाना। टाटा को अगर हम, रतन टाटा की जो कंपनी है टाटा, ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, बट फिर उसके साथ साथ ये बहुत सारा पैसा चैरिटी में भी लगाते हैं। तो वो दोनों काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी। क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, हमें कुछ धर्म के काम में, कुछ समाज के भलाई के लिए भी लगाना चाहिए। देन अगली एक्टिविटी, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमेशा गारंटेड नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, निश्चितता नहीं होती है। मतलब जरूरी नहीं है आपको निश्चित तौर पर हर महीने 25% प्रॉफिट मिलेगा। कभी कभी वो 25% लॉस भी हो जाता है। अगर आज की हम बात करें तो गोल्ड का रेट मैसिव हो रखा है, इतना गोल्ड का रेट बढ़ गया है। तो एक जो गोल्ड का बिजनेस कर रहा है, वो आप क्या सोच रहे हो कि आज उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा जितना साल भर पहले हो रहा था। तो अनसर्टेनिटी है, कोई भी बिजनेस करते हैं वहां पर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेम या हमेशा ही प्रॉफिट होगा, कभी कभी वो लॉस में भी जाते हैं। जैसे एग्जांपल, कोविड में बहुत सारे बिजनेस ओवरनाइट बंद हो गए थे। तो गारंटेड तो नहीं है बिजनेस, तो हमेशा रिस्क बना रहता है। देन आता है अगला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बायर्स एंड सेलर्स। इसमें हर ट्रांजैक्शंस में दोनों होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। बेचने वाला नहीं होगा तो हम खरीदेंगे क्या, और खरीदने वाले नहीं होंगे तो दुकान खोल खोल के भी बैठ जाओ तो बिकेगा क्या उनका। तो एक बिजनेस करने के लिए खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों होने चाहिए। जैसे अमेजन, अमेजन है, अमेजन बेचता है और हम लोग खरीदते हैं, आप लोग खरीदते हैं, कस्टमर खरीदता है, तो वो क्या है, बिजनेस है। देन आता है लॉफुल एक्टिविटीज। लॉफुल एक्टिविटीज क्या होती है, लॉफुल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए। आप ड्रग्स का धंधा करो, स्मैक बेचो, हेरोइन बेचो, या क्राइम करो, तो वो बिजनेस नहीं होता। जो इलीगल होता है वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता। शायद लोग उससे अरबों रुपए कमा रहे होंगे, बट स्टिल वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता। ड्रग्स, ड्रग ट्रैफिकिंग एक क्राइम है, बिजनेस नहीं है। बट वही कुछ ड्रग्स मेडिकल स्टोर्स पे भी मिल जाती है, वो एक बिजनेस है, क्योंकि वहां लीगल तरीके से किया जा रहा है। इसमें अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताना।
क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझें। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। जहां भी आपको समझ नहीं आए, जहां भी मैं गलत बोल रही हूँ, जहां भी आपको लगे कि कुछ स्लाइड्स में गलती है, तो प्लीज बताइएगा। आप नेक्स्ट स्लाइड वीडियो में हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो सातों कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर एक हम नजर मारे तो क्या था? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मनी के लिए करते हैं। रेगुलरिटी होती है, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। प्रॉफिट कमाना इनका मेन मकसद होता है। इनमें चाहे वो सर्विस बेचें या गुड बेचें, बट कुछ चीजें जरूर होंगी। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, वो कुछ ना कुछ बेच ही रहा होगा। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, इसका मतलब वो भी अपनी सर्विस बेच रहा है। रिस्क जरूर होगा, हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों होंगे, दोनों के होने से ही बिजनेस चलेगा। और लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज बिजनेस नहीं हो सकती। अब अब हमने इसमें मैम क्या क्या पढ़ा? हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीन आते थे उसमें। देन हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। सोशल एक्टिविटीज, पर्सनल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, तो इन सबको पढ़ा हमने। देन हमने सेवन सेवन करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे बिजनेस के, कि क्या क्या चीजें होंगी तो वो बिजनेस कहलाएगा। फिर हमने गुड्स पढ़े थे, गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। तो इन सब के बारे में हमने आज पढ़ा। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? एक एग्जांपल दो। या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इसका एक एग्जांपल दो। या फिर प्रोफेशन क्या होता है, बड़ा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बीच में डिफरेंस, सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इन पर एक एक नंबर का क्वेश्चन कुछ में भी आ सकता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हम इसमें से निकालें तो क्या रहेगा हमारा? डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो कम से कम 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। और या फिर हम देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। 7 पढ़ी है हमने, इनमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? या हम 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन करें तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, टेबल बनानी है पूरी। या बिजनेस के सारे करेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो अभी आज का मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे एक एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी का और एक एग्जांपल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का चाहिए। मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। मैं तभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जब आप मुझे इसमें रिस्पॉन्स दिखाएंगे। अगर इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ये भी नहीं देख रहे हो तो नेक्स्ट भी नहीं देखोगे। तो आप इसमें भर भर के रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो ला पाऊँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।